अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और रेसिपी जो कि रमज़ान में आपको काफ़ी काम आएगी। ये है कॉर्न के पकौड़े यहाँ पे बना रहे हैं और साथ में आपको सिखाएंगे ख़ास चटनी जो पकौड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो जो आपको कॉर्न के पकौड़े बनाने सबसे पहले आपको चाहिए स्वीट कॉर्न। ये मैं कैंड इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी तमाम को आप ड्रेन कर देते हैं। बीच में जाएगा थोड़ा सा पानी इसको ग्राइंड करने के लिए। बेसन, 10 ग्राम फ्लावर, हरी मिर्चें हैं यहाँ पर। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा वरना हरी मिर्चें डाल सकते हैं। अंडा यानी कि एग, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। चीनी यानी कि शुगर, क्रश्ड रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक यानी कि सॉल्ट और बीच में फ्रेश हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर जाएगा। जो इसकी चटनी हमने बनानी है इमली की, इसके लिए आपको चाहिए इमली और पानी, जिसे आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी भिगो चुकी हुई, और हाथ से आपने इसको बहुत अच्छी तरह मसलना है। और आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है यहाँ पर गूदा इसका कम्प्लीटली अलहदा हो चुका है। तो ये देख लें, इसको भी हम छानेंगे। बाकी चीज़ें जाएंगी बीच में, वो है यहाँ पर नमक, 10 सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें, 10 क्रश्ड रेड चिली। सिर्फ इसमें लहसुन का इस्तेमाल है कि गार्लिक जाएगा। क्यूमिन सीड्स हैं, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश यानी कि ज़ीरा भुना और कुटा है। बीच में आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्राउन शुगर आपके पास नहीं है तो आप सादी जो घर की चीनी वो भी डाल सकते हैं, या फिर जागरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल होगा। बीच में थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। आपको दिखाते हैं किसको बना लें। उसमें से सबसे पहले जो हमने इमली भिगोई हुई है पानी में, इसको आप बीच में से छान लेंगे और तमाम गूदे को पहले अलहदा कर लें और जो इसकी गुठली है वो आप फेंक देंगे। जब आप इसको छानते हैं तो नीचे की तरफ जो है आपने चमचे को यूँ चलाना होता है, उससे होता है कि देख लें और मज़ीद गूदा निकल आता है। तो ये जो है इसका पल्प रह गया हुआ है। इसमें अब आप ऐड करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन जाएगा सिर्फ बीच में। ये बहुत मज़ेदार लगती है। कोई भी आप पकौड़े बना रहे हो, दाल के हों, जैसा मैं कॉर्न के आज बना रही हूँ, या प्याज, या फिर जो भी आप आलू के पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। भुना कुटा ज़ीरा चला गया। बीच में जाएगी ब्राउन शुगर और इसे हम चूल्हे पर रखकर इतना पकाएंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाना चाहिए। चूल्हे पर रखकर मैंने इसे मीडियम पर रखकर कितना कुक किया है कि ये देखिए गाढ़ेपन की तरफ आ गई हुई है और ये यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसको पहले बनाने का मकसद है कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और फिर अपने पकौड़ों के साथ में इनको हम सर्व कर लेंगे। तो इसे उतार करके अब ठंडा कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। जो हमने इसके पकौड़े बनाने कॉर्न के, उसके आपको चाहिए एक जग जो कि ब्लेंडर का है। उसमें मैं कॉर्न ऐड कर चुकी हुई हूँ। तमाम चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे। ये चला गया बीच में बेसन, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, चीनी और बीच में जाएगा अंडा। और इन तमाम चीज़ों को हम ऐड कर ब्लेंड करेंगे। पानी जो आपको दिखाया है वो आप एकदम से तमाम को मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे जो है ब्लेंड कर। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे मेक श्योर कीजिए बिल्कुल आपने इसको पेस्टी नहीं कर देना, यानी कि पेस्ट नहीं बनना चाहिए। कहीं कहीं दरदरा सा आपको कॉर्न भी नज़र आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया तो फिर उस टाइम आप जो है ज़्यादा कॉर्न और ऐड कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बेसन डाल लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा इसको बारीक मत पीसिएगा, आपको मैंने पहले ही बता दी है। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। तेल आपने कर लेना है गरम और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको अपने फ्राई के साथ चुका है गरम। अब आप इसमें डालेंगे स्पून बाय स्पून और तेल अच्छी तरह गरम होना चाहिए ताकि ये देखें इसमें डालते ही ये नीचे से एकदम से ऊपर आ जाता है। ये इसका टेम्परेचर आपको चाहिए और उसके बाद आप फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पर और इतना फ्राई करेंगे कि ये तमाम गोल्डन होकर के खुद ब खुद ऊपर फ्लोट होंगे। प्लेट पर रखेंगे टिश्यू और इन डिश आउट कर लेंगे। परफेक्टली गोल्डन हो चुके हैं और ये इतने खस्ता बनते हैं। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो आप खुद ब खुद चखकर मुझे आपने बताना है कि आपको कैसा लगा ये। और चटनी के साथ आप इसको जब सर्व करेंगे तो यू विल रियली एंजॉय दिस इंशाल्लाह। तो इसे अब निकाल लेते हैं और बाकी का भी बैच यूँ ही तैयार करके फिर इसको डिश आउट करेंगे। कॉर्न के पकौड़े साथ में इसकी इमली की खास चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।